Hello, welcome you all. Special theory of relativity. In the we have covered the first lecture on time dilation. So next lecture is on length contraction. So this we have already covered. So today our topic in this is length contraction. अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो. ऐसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ऑन दिस टाइम डायलेशन कि जो मूविंग क्लॉक्स हैं, मूविंग क्लॉक्स अपीयर टू रन स्लो. जो मूविंग क्लॉक्स हैं वो स्लो मूव करते हैं, मींस दे टेक मोर टाइम. आई टेक वन लाइट क्लॉक, जैसे हमने इसमें अज्यूम किया था टाइम डायलेशन के वीडियो में कि एक लाइट क्लॉक अज्यूम कर लेते हैं हम. स्पॉच वी हैव दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, दिस फ्रेम वी अज्यूम इज एट रेस्ट और देयर इज वन लाइट क्लॉक. यहां पे एक लाइट क्लॉक मैं अज्यूम कर लेता हूं, दैट इज लेंथ इज एल. ये हमने अज्यूम किया था लाइट क्लॉक. और यहां से सपोज देयर इज सम अरेंजमेंट कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम फोटोन. मान लिया यहां पे ये हिट करता है एंड कम्स बैक फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए. तो इन दिस फ्रेम द टाइम टेकन, टाइम इंटरवल वाज दैट इज 2l अपॉन c. अगर यहां पे एक दूसरा s प्राइम फ्रेम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड दिस फ्रेम इज मूविंग with respect to this s frame, this s prime is moving with a speed v. तो इसके रेस्पेक्ट में ये s मूव कर रहा है और s के रेस्पेक्ट में s प्राइम मूव कर रहा है. तो अभी हमने विद रेफरेंस टू s फ्रेम लिया है कि इसके रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है. तो ये हमारा जो है रेस्ट पे है अभी. और s प्राइम के रेस्पेक्ट में दिस लाइट बीम क्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स दिस विद स्पीड v. तो हमने उसका टाइम निकाल लिया था t डैश, और यू कैन कॉल इट डेल्टा t डैश. दिस इज डेल्टा t, दिस इज डेल्टा t डैश and that was greater than this by a gamma factor. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. where this gamma factor, Lorentz factor, इसको हम 1 upon 1 minus v square by c square. this v is the speed of this with respect to s prime. तो इसमें जो है now, इसमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस लाइट बीम क्लॉक, वो इसके परपेंडिकुलर है. तो उसमें लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड. तो दोनों में लेंथ सेम रहती है. लेकिन अगर मैं इस लाइट बीम क्लॉक का इसको अलोंग दिस मोशन ले लूं, इफ आई ओरिएंट देम, ओरिएंट दिस, इसको मैंने लाइट बीम क्लॉक को ऐसे ले लिया हॉरिजॉन्टली एंड दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम. दिस लेंथ इज एल, इट्स लेंथ इज एल. और यहां से फोटोन जो है ये रिलीज होता है एंड इट हिट टू बी एंड देन बैक टू ए. तो यहां पे विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम क्या है, देयर आर टू टाइम इंटरवल्स. एक होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल, एक होता है इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल. तो जो एस फ्रेम है, ये जो ऑब्जर्वर है एस, इसके लिए ये जो लाइट बीम क्लॉक है ये रेस्ट पे है. और ये जो लाइट बीम है उसी पॉइंट पे, ये मान लिया इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो x है और एट टाइम t, ये t टाइम बाद जो है यहां पे ये हिट कर रही है. इवेंट इज हैपनिंग एट द सेम प्लेस, उसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल. यहां पे इवेंट सेम प्लेस पे हो रही है फॉर दिस ऑब्जर्वर s. तो ये जो टाइम होगा इसका प्रॉपर टाइम होगा. तो इसके लिए जो टाइम है दैट विल बी डेल्टा t विल बी अगेन सेम 2l/c. तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम इंटरवल. अब विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर एस प्राइम, ये तो मूव कर रहा है या ये अपने आप को रेस्ट पे अज्यूम करे, तो उसके लिए ये जो लाइट क्लॉक है दिस इज मूविंग विद स्पीड v. ये लाइट क्लॉक v स्पीड से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस. फिर इसको हम ये मान लेंगे कि ये रेस्ट पे है. अगर इस ऑब्जर्वर एस प्राइम के रेस्पेक्ट में ये लाइट बीम क्लॉक v स्पीड से मूव कर रहा है. नाउ विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर लेंथ ऑफ द लाइट बीम क्लॉक विल चेंज, दिस लेंथ विल कॉन्ट्रैक्ट. इसको ऐसा अपीयर होगा कि ये लेंथ स्मॉल होगी, तो दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी एल डैश. तो और इसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी डैश होगा. लेकिन ये जो डेल्टा टी है दैट विल डेल्टा टी डैश, दिस विल बी इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल. व्हाई इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल. व्हाई इम्प्रॉपर? रीजन बिकॉज यहां पे जो फोटोन है वो यहां से उसने रिलीज हुआ और व्हेन इट विल कम बैक अगेन टू ए द पोजीशन ऑफ दिस विल बी चेंज्ड. ये जो है लाइट बीम क्लॉक ये आगे जा चुका होगा यहां पे. दिस माइट हैव मूव्ड दिस, ये ए डैश बी डैश की पोजीशन ले चुका होगा. तो उस टाइम पे ये बीम जो है दैट हैज टू मूव फ्रॉम ए टू बी डैश एंड देन बैक टू ए डैश. ये बीम यहां से उस ऑब्जर्वर के लिए एस डैश के लिए ए से बी पे जाएगी एंड देन विल कम बैक टू ए. दिस विल बी द पाथ, ये पाथ रहेगा इसका. और यहां पे जो इसकी जो लेंथ है टोटल वो हम निकालेंगे. तो उसमें इसकी जो लेंथ है, दिस इज l विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम एट रेस्ट, तो इसके लिए ये l डैश होगी, दिस विल बी l डैश. तो उसके लिए जो ये इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है
ये कैसे निकालेंगे? तो वी कैन फाइंड आउट इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो इसमें मान लिया ये यहां से ए से इस पोजीशन पे हिट कर रही है, ये आगे शिफ्ट हो जाती है। मैं इसको रीड्रॉ करता हूं मेरे पर, आई रीड्रॉ इट। दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन, और जैसे ये मूव करती है आगे, तो ये आगे फर्दर शिफ्ट हो जाती है, तो दिस शिफ्ट टू दिस पोजीशन। इन दैट टाइम इंटरवल ये जो दिस इज द फर्दर शिफ्ट, एंड बी जो है, एंड बी फर्दर शिफ्ट टू बी डैश, ये इतना आगे जाता है। तो लेट डेल्टा टी डैश T1 डैश इज द टाइम इंटरवल, डेल्टा T1 इज द टाइम इंटरवल। वो कैसे निकालेंगे? तो लेंथ इज L डैश, उसके रेस्पेक्ट में अब लेंथ कितनी होगी? L डैश प्लस उस L डैश के अंदर फिर ये डिस्टेंस हमारी जो है ये x, इतना आगे शिफ्ट किया इसने, तो दैट x विल बी the distance for the distance covered, and speed of light remains invariant in all frame of reference, all inertial frame, because special theory of relativity के main two postulates हैं कि first postulate की there is no preferred frame, inertial frame of reference, दूसरा है speed of light remains invariant। तो इसके रेस्पेक्ट में इसके लिए स्पेस और टाइम क्या है? डिस्टेंस अगर लें, डिस्टेंस जो स्पेस कोऑर्डिनेट है वो x डैश y डैश z डैश और टाइम का t डैश, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स है x y z और t, ये स्पेस कोऑर्डिनेट, ये टाइम कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों में टाइम डिफरेंट है। तो इसके रेस्पेक्ट में, s प्राइम के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है x, ये कितनी होगी? तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इफ इट डिवाइडेड बाय c, तो l डैश प्लस दिस x विल बी, बिकॉज़ फॉर दिस s प्राइम दिस इज मूविंग विद द स्पीड v, तो डेल्टा t1 डैश टाइम में ये x होगा, दैट विल बी v इनटू डेल्टा t1 डैश, दिस डिवाइडेड बाय c, सो दिस डेल्टा t1 डैश विल बी दिस। तो ये डिस्टेंस इतना ऐड हो जाएगी, वी विल सॉल्व इट, then this will be c delta t dash is equal to L dash plus v delta t1 dash, and delta t1, this is t1 dash will be L dash over c minus v। तो a से b dash तक इसको टाइम कंज्यूम किया इसने डेल्टा t1 dash। सिमिलरली फिर वापस जो है ये यहां से हिट करेगा इस पॉइंट पे a dash तक, तो वो जो टाइम होगा दैट विल बी डेल्टा t2 dash बैक टू a की बजाय a dash पे हिट करेगा, तो दैट डेल्टा t2 that will be L dash minus x dash लिख सकते हैं इसको, if this is x that will be x dash divided by c, L dash minus x dash will be speed of this v into time is this one delta t2 dash divided by c। on solving it that delta t2 dash will be equal to L dash divided by c plus v। तो ये जो टाइम है रिटर्न जर्नी का वो है L डैश बाय C प्लस वी, फॉरवर्ड जर्नी का है L डैश और C माइनस वी विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एक्चुअली मूविंग विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। But if this frame is assumed to be at rest, then this light beam clock is moving with the speed v, and the time taken is improper. This is improper time for this frame of reference, and improper time interval is always greater than the proper time interval. This is proper time interval, and we will add both these. The final improper time interval, that will be delta t dash will be equal to delta t1 dash plus delta t2 dash. इनको add करेंगे, if we add both then this comes out to be delta t dash will be equal to L dash over C minus V plus L dash over C plus V. इनको add कर देंगे यहाँ पे, and delta t dash is the time interval for this frame of reference, L dash common, C minus V, C plus V LCM, and this will be equal to 2C. Further solving 2L dash C over C square minus V square, this is delta t dash। ये टाइम इंटरवल आ गया हमारा, दिस इज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल जो है वो हमारा हमेशा ग्रेटर होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल से। तो वी कैन राइट डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू गामा फैक्टर, दैट इज लॉरेंट्ज फैक्टर ऑफ दिस प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, and gamma is your 1 over 1 minus v square or c square under the root into this proper time interval, that is 2L by c. This is 2L by c, and this improper time interval is this one. I am writing here. This improper time interval is this one, 2L dash c upon c square minus v square. इसको अगर फर्दर सॉल्व करें हम, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसको अगर मैं बाय c कर दूं, L dash ओवर इसको c से डिवाइड कर दें तो c से मल्टीप्लाई ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर द रूट इनटू एल अपॉन सी। अब ये सी से सी कैंसिल आउट और इसको मैं लिख सकता हूं एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं इस सी के नीचे ले आएंगे इसको लाइक दिस बाय सी स्क्वेयर करेंगे एंड दिस विल बिकम दिस सेम, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर और इस फैक्टर का ये स्क्वायर है तो यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर द रूट। तो दिस इज आवर रिजल्ट। अब यहां पे जो एल है, एल ये दिस एल जो लेंथ ली थी स्टार्टिंग में हमने, इसकी जो लेंथ एल थी वो प्रॉपर लेंथ थी, इसको हम रेस्ट लेंथ भी बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ दिस लाइट बीम क्लॉक वाज टेकन एल, एल ली थी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम व्हिच इज एट रेस्ट, ये भी रेस्ट पे है ये भी रेस्ट पे, तो ये रेस्ट लेंथ है, इसको रेस्ट लेंथ बोल सकते हैं हम, रेस्ट लेंथ और प्रॉपर लेंथ, दिस इज प्रॉपर लेंथ। और एल डैश जो है, एल डैश इज द लेंथ ऑफ द सेम लाइट बीम क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग फ्रेम, या ये कह सकते हैं एल डैश इज द लेंथ ऑफ दिस रोड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर एस डैश, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये रोड जो है मूविंग है विद रिस्पेक्ट विद स्पीड v टुवर्ड्स राइट। अगर इसके लिए वो v स्पीड से लेफ्ट आ रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा, तो इसको हम इसको रेस्ट अज्यूम कर लें तो ये v स्पीड से जा रहा है, तो देन दिस विल बी रिप्लेस्ड एज एल डैश। और ये जो है मूविंग रोड कहलाएगी या मूविंग लाइट बीम, मूविंग लाइट बीम की जो लेंथ है दैट इज इम्प्रॉपर लेंथ या मूविंग लेंथ, इसको मूविंग लेंथ बोल सकते हैं। और मूविंग लेंथ जो है या इम्प्रॉपर लेंथ, दिस इज इम्प्रॉपर लेंथ। तो यहां पे जो मूविंग लेंथ है हमारी, ये रिजल्ट हमने अभी निकाला है, मूविंग लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर द रूट। ये फैक्टर जो है लेस देन 1 है, तो यहां पे जो मूविंग लेंथ है वो कम होगी, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो एल डैश है दैट विल बी लेस देन एल, कितना कम होगी, बाय फैक्टर गामा, इसको गामा फैक्टर से, इसको गामा इज यू नो गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, तो इसको मैं 1 अपॉन गामा लिखूंगा, तो दिस इज द रिजल्ट। तो दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो मार्कर है अगर मैं इसको ऐसे मूव करवाता हूं तो लेंथ ऑफ दिस मार्कर विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑब्जर्वर एस और ऑब्जर्वर व्हिच इज मूविंग विद स्पीड v दैट इज s डैश, दोनों के लिए सेम रहेगी। लेकिन इसी मार्कर को अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करवाता हूं देन दिस लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज l only with respect to this frame which is at rest, तो ये रेस्ट लेंथ होगी, बट फॉर सेकंड दिस वन s प्राइम जो मूव कर रहा है उसके लिए मूविंग रोड है और इसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, कितना रिड्यूस हो जाएगी, बाय फैक्टर गामा, एंड दैट गामा इज दिस वन। लेकिन डेली जो लाइफ के अंदर इट इज नॉट एप्रिशिएबल, रीजन इज दैट v इज मच लेस देन c, तो v इज मच लेस देन c है तो गामा इज कमिंग 1, तो अगर v मच लेस देन सेम ये है तो गामा इज इक्वल टू 1 देन l डैश विल बी इक्वल टू l। लेकिन यहां पे एक परसेप्शन दूसरा ये भी है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए s प्राइम के लिए ये रेस्ट पे है, तो उसके लिए जो है ये फ्रेम मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, तो ये फ्रेम भी इसको नजर आएगा v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके लिए ये मूविंग फ्रेम है। तो इसका जो क्लॉक है अगर टाइम डायलेशन की बात करें तो ये कहेगा s डैश की मेरा क्लॉक राइट है और ये जो क्लॉक है ये स्लो चल रहा है। s डैश जो फ्रेम है s प्राइम फ्रेम, ये कहेगा कि जो s फ्रेम है इसका क्लॉक स्लो चल रहा है, और s फ्रेम के लिए कहेगा कि s डैश जो फ्रेम है इसके पास जो क्लॉक है वो स्लो चल रहा है। तो दिस इज परसेप्शन। तो हमने दो टॉपिक कवर किए इसमें, टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स, अगर दो क्लॉक एक ही प्लेस पे हैं तो वो उनका टाइम सेम होगा, लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस है तो उनमें भी टाइम डिफरेंस होगा, टाइम लैग होगा, तो उनको कैसे सिंक्रोनाइज करें दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।